हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी गुप्ता आपकी इंग्लिश एजुकेटर एक बार फिर मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी लक्स पर आपका वेलकम करती हूँ। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा, उसमें सारे आपने रूट वर्ड सीखे। मैंने जैसे आपको बोला था कि लास्ट वीडियो में जितने रूट वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन डाले थे उसको आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने मैंने देखा कि आंसर किया है। मैंने बोला था थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो देखा और वीडियो से नए वर्ड्स सीखे और उन नए वर्ड्स को सीख कर जो सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स को मैं, और जो स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उन सभी को भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं मेरे लास्ट वीडियो के लिए। अब मैं आपके लिए आज फिर से आपके नए रूट वर्ड्स लाई हूँ। और लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जितने स्टूडेंट्स अपने मेरे लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स पे करेंगे, उनका नाम लिखकर और उनके आंसर्स उसमें अगर किया है तो उसको मैं आपको उनके नाम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में लाऊंगी। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देखिए सभी का नाम लिखा हुआ है, सबका नाम मैं ले रही हूँ, सारे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर किया है। देखिए, निखार साहू, शिखा मिश्रा, प्राची सिंह, शिवानी गौतम, अमन, मेघा गुप्ता, अरुण कुमार, वंदना कुशवाहा, जितेंद्र पाल और संजू नामदेव। इतने स्टूडेंट ने वीडियो को अच्छे से देखा, समझा और अपने कमेंट बॉक्स पे आंसर किए हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स। और आप लोग जो स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहे हैं वो आज के वीडियो के सारे रूट वर्ड्स पढ़ेंगे और आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किए हैं, उसको आप आंसर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना रूट वर्ड्स की स्टडी। और देखिए, ये सारे के सारे रूट वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए एकदम सेलेक्टेड ला रही हूँ। ऐसे रूट वर्ड्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और आगे आने वाले अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उसमें आ सकते हैं। तो इसको आप लोग लास्ट टाइम आपने मिस कर दिया, लेकिन इस बार मिस नहीं करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने रूट वर्ड्स की स्टडी। आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है एमबी। एमबी का मीनिंग होता है बोथ। जब भी आपने देखा होगा कोई भी वर्ड अगर एमबी से स्टार्ट होता है तो उसका जो मीनिंग निकलता है वो बोथ से निकलता है, वो दो से निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एमबी का मीनिंग क्या है, बोथ। आपने जो भी वर्ड देखा होगा एमबी से, वहां पे कोई भी मीनिंग निकल रहा बोथ से निकलता है। देखिए मैंने यहाँ पे देखा एमबी का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, बोथ। और यहाँ पे दोनों हाथ दाएं हाथ जैसे, जैसे आपका एग्जाम्पल आप लें कि एमबी से रिलेटेड कोई वर्ड है और उसका आपका बोथ दोनों हाथ से रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस लिखा हुआ है। मैंने देखा है कि ये वाला जो आपका वर्ड लिखा हुआ है एमबी डेक्स्ट्रस, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो मीनिंग है याद करने में बहुत ज्यादा टफ लगता है। तो देखिए यहाँ पे एमबी और डेक्स्टर, मैं दोनों का रूट वर्ड का आपको मीनिंग समझा दूंगी, इससे आपको समझ में आएगा कि ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी डेक्स्ट्रस में देखिए एमबी प्लस डेक्स्टर लिखा हुआ है। एमबी का मीनिंग क्या होता है, बोथ। एमबी का मीनिंग होता है बोथ। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेक्स्टर, डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या निकलता है, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से यूज करना जानता हो। एम्बीडेक्स्ट्रस, एमबी मतलब आपका बोथ और डेक्स्टर का मतलब हो जाता है ये राइट हैंड। तो राइट हैंड का मीनिंग है कि ऐसा पर्सन जो आपके दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज करना जानता हो। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने राइट हैंड से भी लिख सकते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, दोनों हैंड से लिखना जानते हैं। तो ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों का अच्छे से यूज करना जानता है वो पर्सन कहलाता है आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। आपका एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे पर्सन है जो आपके राइट हैंड का यूज भी अच्छे से कर लेते हैं और जिस तरह से हम राइट हैंड का यूज करते हैं वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज भी वैसे ही करते हैं। तो ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मीनिंग हो गया बोथ और डेक्स्टर का मीनिंग हो गया आपका राइट हैंड। दोनों हाथ का यूज राइट हैंड की तरह ही अच्छे से करना, इसका मीनिंग होता है एम्बीडेक्स्ट्रस।
अब हम अपने नेक्स्ट आपका वर्ड जो है आपका ये है एम्बिग्विटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बिग्विटी। एम्बी का मीनिंग क्या होता है? बोथ, और यहाँ पे गिटी का मीनिंग होता है अनेक प्रकार के अर्थ का कंफ्यूजन। मतलब एक आपको ऐसा सिचुएशन या वर्ड दिया हो, एक ऐसा वर्ड दिया गया है जिसकी बहुत सारी मीनिंग निकलती हो या दो प्रकार की मीनिंग निकलती हो और आप कंफ्यूज हो, ऐसे कि इस चीज के लिए आप कंफ्यूज हैं कि इसका मीनिंग कैसा होगा। अनेक प्रकार के अर्थ निकालने वाला एक ही वर्ड अनेकार्थी। अनेकार्थी एक हिंदी में वर्ड है अनेकार्थी, जिसके कई अर्थ निकलते हो। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एक ही शब्द की अनेक मीनिंग हो। एम्बिग्यूटी ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एक ही वर्ड की आपकी अनेक मीनिंग रहती है। अनसर्टेन मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी अनिश्चितता बनी रहती है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि आप दोनों तरफ से सोचते हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन होती है, इसलिए यहाँ पे एम्बी बोथ से ये वर्ड स्टार्ट होता है। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, एक ही शब्द की अनेक मीनिंग जो निकलती है, अनेक अर्थ होता है। इस वर्ड को क्या कहते हैं अगर वन वर्ड में लेते हैं हम तो इस वर्ड को कहते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी आपका नेक्स्ट आगे वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हम देखते हैं एम्बी से रिलेटेड और कौन सा वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऐसे ही वर्ड मैंने लिए हैं जो लास्ट टाइम आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल, सीएचएसएल सॉरी एसएससी आपके सारे एमटीएस के सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, अदर व्यापक एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आ चुके हैं। ऐसे ही वर्ड लिए हैं और एमबी का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे नए भी वर्ड अगर बनाए जाते हैं तो वो भी आप सीख लेंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट ये आपका जो एम्बीवैलेंट वर्ड है ये भी कई बार आ चुका है। यहाँ पे एम्बी का मीनिंग आप समझ चुके हैं क्या होता है, बोथ होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ही समय पर दो अलग अलग भावनाएं एक साथ एक ही व्यक्ति के पर का चीजों पर होना। जैसे आपके पास क्या है कि मैंने एक सिचुएशन दी हुई है, तो आप सोच रहे हैं उस पर्सन के लिए कि ये पर्सन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको दो प्रकार की आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कि ये पर्सन सही भी है और या तो गलत भी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये चीजें गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। तो दो अपोजिट चीजें एक ही टाइम पे आपके दिमाग में चल रही है, एक टाइम पे होना, ये क्या होता है, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, एम्बीवैलेंट। दो अलग अलग एक ही समय पर दो अलग अलग प्रकार की एकदम जो डिफरेंट भावनाएं हैं, जो थॉट्स हैं, थॉट्स प्रोसेस है, वो एक साथ दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, एम्बीवैलेंट। तो इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में क्या बोलेंगे, एम्बीवैलेंट। हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बीजेंडर लिखा हुआ है। एम्बीजेंडर एकदम आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्बीजेंडर। एम्बी का मीनिंग आपने क्या पढ़ा, बोथ। एम्बी का बोथ मीनिंग दोनों हुआ, और जेंडर का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके पास जेंडर आपके पास दो है आपका, है ना। तो ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर जो आपके पास दो हैं, तो बोथ का मतलब आप समझ रहे हैं कि दोनों ही जेंडर के जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो दोनों में हो, दोनों होना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ मेल एंड फीमेल। ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड, मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर का नेचर होना, किसी एक पर्सन में दोनों ही जेंडर का नेचर होना, ये क्या हो जाएगा, एम्बीजेंडर। दोनों के गुण मिलना एक ही पर्सन के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका एम्बीजेंडर। अब यहाँ पे आप देखिए थर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्फीबियन। एम्फीबियन आपने देखा है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एम्बी का मतलब क्या हो गया आपका, बोथ, और फीबियन मतलब कि उभयचर जो प्राणी होते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, उभयचर। मतलब ऐसे प्राणी, ऐसे आपके जो जीव होते हैं, जो आपके ऐसे लिविंग पर्सन जो आपके लैंड में भी रहते हैं, लैंड में भी, और जो आपके वाटर में भी रहते हैं, दोनों में रहने वाले जीव क्या होते हैं आपके, एम्फीबियन। एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब ऐसे एनिमल जो आपके
आपके वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, ऐसे आपके एनिमल क्या हो जाएंगे, आपके एम्फीबियन, एम्फीबियन कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एम्फीबियन पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए जल्दी से। आपने पढ़ा यहाँ पे एमबी, एमबी का मीनिंग क्या हो जाएगा, बोथ। एमबी का मीनिंग बोथ याद रखना है बस आपको। और इससे हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस आपने पढ़ा कि ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों का यूज इक्वली कर लेता है, जैसे आप अपना राइट हैंड यूज करते हैं वैसे वो पर्सन अपना राइट हैंड भी वैसा यूज करता है जैसे अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है, दोनों हाथों का यूज बहुत अच्छे से कर पाता है। फिर सेकेंड आपने पढ़ा है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी में आपने पढ़ा है कि एम्बिग्विटी में ऐसी मीनिंग्स आती हैं जिसमें एक ही वर्ड के अनेक अर्थ होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं उसके लिए कि इसका दो प्रकार का अर्थ कैसे निकल सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन क्या हो जाएगी, आपकी एम्बिग्विटी की सिचुएशन हो जाएगी, आप कंफ्यूज रहते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट में एक ही टाइम पे दो अलग अलग प्रकार की भावनाएं, थिंकिंग प्रोसेस आपके माइंड में चल रही होती हैं, तो ये कहलाती है आपकी एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट दो अलग अलग डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आपके माइंड में चल रही होती है, ये एम्बीवैलेंट हो जाएंगी। एम्बीजेंडर, एम्बीजेंडर मतलब मेल एंड फीमेल दोनों का कैरेक्टर एक ही पर्सन के अंदर होना, दोनों की क्वालिटी होना, तो ये क्या हो जाएगी एम्बीजेंडर, ऐसे टाइप के पर्सन एम्बीजेंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मीनिंग आपने पढ़ा कि ऐसे एनिमल जो वाटर और आप लैंड में दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि आप बताइए क्या होगा एग्जांपल, कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज करिए क्या होगा वहां पे। जैसे आपके फ्रॉग हो गए, मेढक, वो पानी में भी रह सकते हैं और आपका लैंड में भी रह सकते हैं, तो ऐसे आपके एनिमल्स यहाँ पे आएंगे। तो हम एमबी रूट वर्ड हमने पढ़ लिया, अब हम अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट रूट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। इस रूट वर्ड को आपको अगर सिर्फ सिंगल मीनिंग कहीं पे आप इसकी देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगी। तो देखिए अगर आप सिर्फ इसे याद कर लेते हैं कि एंथ्रोप, अगर आप एंथ्रोप का मीनिंग पढ़ते हैं तो एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन बीइंग और मैनकाइंड। एंथ्रोप जो रूट वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका मेन मीनिंग क्या निकलता है, ह्यूमन और मैनकाइंड, मतलब मानव से रिलेटेड आपका एंथ्रोप से जो वर्ड बनेंगे वो मानव से रिलेटेड होंगे। तो एंथ्रोप का हिंदी मीनिंग होता है आपका मानव, मैनकाइंड, है ना। तो अब एंथ्रोप से कौन कौन से वर्ड एग्जाम में आते हैं वो चेक करते हैं, वो देखते हैं। देखिए एक वर्ड आता है एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे भी आप दो रूट वर्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है एंथ्रोप, एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन। अभी आपने देखा कि एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन। और लॉजी, याद रखिएगा कि जिन वर्ड के लास्ट में सफिक्स में लॉजी लगता है, लॉजी का हिंदी मीनिंग होता है अध्ययन, स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग लॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी। तो जहां पे भी लास्ट में लगा वो स्टडी से रिलेटेड है, किसी चीज की समथिंग, किसी भी चीज की स्टडी से रिलेटेड है। तो यहाँ एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी बनेगा। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र का अध्ययन, मानव का अध्ययन या मानव शास्त्र, मतलब मानव से रिलेटेड कोई भी स्टडी जो की जाती है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो आप जैसे अपने सोशोलॉजी होती है, अब आपको सारे अपने सब्जेक्ट याद हो जाएंगे, तो वहां पे देखिएगा कि लॉजी लगा रहता है। आप समझ में आया होगा कि वहां पे लॉजी क्यों लगता है, क्योंकि उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके सारे पूरे अंदर की सारे पार्ट्स की सारी चीजों की आप स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि मैन काइंड से रिलेटेड स्टडी की जाती है कि मानव कहाँ से स्टार्ट हुआ, मानव जाति का, फिर वहां से धीरे धीरे उनका विकास कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें आप एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये वर्ड हो जाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है मिस एंथ्रोप।
आपको मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था, लास्ट वाले प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, मैंने बहुत सारे वर्ड अभी लास्ट वाले वीडियो से ही उठाए हैं और अब आपको अगर वीडियो आपने देखा है तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा है, यहाँ पे आप जल्दी से कैच कर पाएंगे कि ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीजन। मीजन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको कि हेट से रिलेटेड है। जो मीजन का मीनिंग है उसका वो किससे रिलेटेड है? हेट से रिलेटेड है, नफरत से रिलेटेड है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई वर्ड का प्रीफिक्स आपका मीसो से स्टार्ट होता है, मीजन से स्टार्ट होता है, तो वो नफरत से रिलेटेड है, वो किसी ना किसी चीज से नफरत से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मीजन प्लस एंथ्रोप बनता है, जिस जो वर्ड बन रहा है आपको मिस एंथ्रोप, तो इसका मीनिंग क्या बनता है? एंथ्रोप का मीनिंग हुआ मैनकाइंड और मीजन का मीनिंग क्या हुआ? हेट। तो ये बन जाएगा कि मानव जाति से नफरत करने वाले लोग, मिस एंथ्रोप। और एक आपको मैं और सफिक्स बता रही हूँ जिसका हिंदी मीनिंग होता है, एक सफिक्स है आईएसटी। जिन वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाएगा उससे रिलेटेड वो पर्सन कहलाता है। तो अगर मिस एंथ्रोपिस्ट बन जाता ये, तो कहलाता ये कि मानव जाति से नफरत करने वाले लोग, आईएसटी लगाकर उससे रिलेटेड पर्सन लोग बन जाता है। तो अभी तो यहाँ पे नहीं लगा, हमारे आगे वाले वर्ड में मिलेगा आपको। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मिस एंथ्रोप। मीजन का मीनिंग हेट, नफरत, और यहाँ पे एंथ्रोप का मीनिंग मैनकाइंड। मिस एंथ्रोप आपका क्या हो जाएगा? मानव से नफरत करने वाला, मानव जाति से नफरत करने वाला, मानव से नफरत करने वाला क्या कहलाएगा आपका? मिस एंथ्रोप। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है? फिलएंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे आ गया आईएसटी। अभी मैंने आपको यही समझाया था कि जहां पे लास्ट में आईएसटी आता है उससे रिलेटेड लोग कहलाते हैं। तो एक आपको याद है, जल्दी से मुझे ये बताइए कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि फिला का क्या होता है? फिला जो रूट वर्ड होता है उसका हिंदी मीनिंग क्या कहलाता है? उसका मीनिंग क्या निकलता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करिए। फिला लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने, फिला, फिला से रिलेटेड क्या बताया था? जल्दी से करिए फिर। हाँ याद आया ना आप लोगों को? क्या बताया था? फीला से रिलेटेड मीनिंग होता है लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड है, पसंद करने से रिलेटेड है। तो जहां पे आपका प्रीफिक्स बनेगा फीला से, तो वो उससे प्यार करने से मतलब होगा, लव से मतलब होगा, पसंद करने से मतलब होगा। तो अगर फिल एंथ्रोपिस्ट बनता है तो इसका मीनिंग देखिए, तीनों को हम अलग अलग करते हैं। ये लिखा हुआ है फिला, इसका मीनिंग क्या हुआ आपका? लव से रिलेटेड है। और एंथ्रोप का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ये ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड से मतलब है। और आईएसटी, ये जो आईएसटी लिखा हुआ है जहां पे भी लग जाएगा ये पर्सन से रिलेटेड है। ये क्या है? आईएसटी उस टाइप के पर्सन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मानव से प्यार करने वाला पर्सन। एंथ्रोप का मीनिंग हो गया ह्यूमन और फिला का मीनिंग हो गया लव। आईएसटी मतलब हो गया पर्सन, मानव जाति से प्यार करने वाला पर्सन, मानव जाति को पसंद करने वाला पर्सन। तो ऐसे पर्सन क्या हो जाएंगे आपके? फिलो एंथ्रोपिस्ट हो जाएंगे। हम अपने एक बार हम जो एंथ्रोप रूट वर्ड पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए यहीं पे आपको देखिए और क्लास लेने की जरूरत नहीं है और वर्ड देखने की जरूरत नहीं है, और इस वीडियो को आप बार बार भी नहीं देखें, मैं यहीं पे बार बार रिवाइज करवा रही हूँ और इसी वर्ड से रिलेटेड लास्ट मैंने क्वेश्चन डाले हैं। तो इस पूरी क्लास को अगर आप देख लेते हैं, एक बार ही देख लेते हैं, मैं देखिए इसी वर्ड को बार बार रिवाइज करवा रही हूँ और इसी से रिलेटेड अगर आपने लास्ट की क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो समझ जाइए ये जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए ये आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, अब आपके फिक्स हो गए हैं, अब आप कहीं भी नहीं जाएंगे। कहीं भी अगर इससे रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो वो आप आसानी से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। देखिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है? एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैनकाइंड। अब यहाँ पे आपने पढ़ा मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोप का मीनिंग क्या हो जाएगा? एंथ्रोप का मीनिंग हो गया मैनकाइंड। और मीजन का मीनिंग क्या बताया था? मीजन का मीनिंग हेट से रिलेटेड है। तो मिस एंथ्रोपिस्ट मतलब मानव जाति से नफरत करने वाले पर्सन। और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप का मीनिंग क्या हुआ? मैनकाइंड। आप लोग के साथ में बोलते जाइए। एंथ्रोप का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैनकाइंड। और लॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा? अध्ययन से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब
मानव से रिलेटेड अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन। तो मानव जाति का अध्ययन करने वाले क्या, मानव जाति का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे सेकेंड वर्ड आपने क्या देखा, मिसएंथ्रोप, नफरत से रिलेटेड है। फिलाएंथ्रोपिस्ट, मानव जाति से प्यार करने वाले। फिला का मीनिंग क्या हो जाएगा, लव, और यहाँ पे एंथ्रोप का मीनिंग क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से लव करने वाले पर्सन। आईएसटी का मीनिंग क्या पढ़ा आपने, पर्सन से रिलेटेड है। अब हम अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, अल्टर। अल्टर आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर कोई वर्ड आपका अल्टर से रिलेटेड स्टार्ट होता है तो वो दूसरा उसका मीनिंग देता है। अल्टर का मीनिंग याद रखिएगा कि अल्टर जो रूट वर्ड है जिससे नए नए बहुत सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या निकलता है अल्टर रूट वर्ड का, अदर। अदर दूसरा से रिलेटेड है। अब देखिए जो नए नए वर्ड्स एग्जाम में आ रहे हैं अल्टर से रिलेटेड, वो कैसे बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेट। जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, एक को छोड़कर एक। जैसे मैंने बोला है आपको कि एक मंथ को छोड़कर दूसरे मंथ आपको कोई काम करना है, तो मैं बोलूंगी आपको अल्टरनेट कोई काम करना है। मैंने बोला कि एक सीट को छोड़कर आप दूसरी सीट में बैठ जाइए, एक एक सीट को छोड़ते जाइए, तो मैं बोलूंगी अल्टरनेट सीट में आपको बैठना है ना। तो एक को छोड़कर एक अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, अल्टरनेट बोलेंगे। अब आपको याद आएगा कि जहां जहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है वो तो अल्टरनेट से रिलेटेड है। आपको कोई भी काम अल्टरनेट करना है, डेली नहीं करना है। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, ये जो 2 वीडियो अभी तक आए हैं आपको अल्टरनेट डे में देखना है आपको, तो आप क्या करेंगे, एक दिन को छोड़कर दूसरे दिन देखेंगे, फिर दूसरे दिन आप छोड़कर तीसरे दिन देखेंगे, तो अल्टरनेट काम करेंगे। तो ये हुआ अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक। सेकेंड वर्ड क्या लिखा हुआ है आपका, सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है आपका अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, यहाँ पे अल्टर मतलब हुआ दूसरा, लेकिन अब दूसरे से मिलाकर क्या नया वर्ड बन रहा है ये चेक करना है आपको। अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या हुआ, वैकल्पिक, ऑप्शनल। मतलब आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव थिंग है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ये वैकल्पिक हो जाएगा। अल्टरनेटिव का हिंदी मीनिंग बस आपको याद रखना है क्या होता है, वैकल्पिक। आपके पास अगर कोई ऑप्शन है वो अल्टरनेटिव कहलाएगा, है ना। जैसे आपको एग्जाम में कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश अल्टरनेटिव मिलती है। आपको जो सेलेक्ट करना हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिव है, और इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी अल्टरनेटिव है। वहां पे आपको फॉर्म जहाँ पे फिल करवा रहे हैं वो ऑनलाइन वाले आपके भैया वो बोलते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर अल्टरनेटिव। दोनों ही क्या है यहाँ पे अल्टरनेटिव है, आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग अक्सर क्या करते हैं, हिंदी सेलेक्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत इजी है, जबकि आप अगर इंग्लिश अच्छे से पढ़ते हैं तो हिंदी ज्यादा स्कोरिंग हिंदी में आप ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। हिंदी सॉरी इंग्लिश में ज्यादा स्कोर आप गेन कर सकते हैं, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको मन लगा के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तब। देखिए नेक्स्ट अल्टरनेटिव का आपने क्या देखा कि अल्टरनेटिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वैकल्पिक, ऑप्शनल। थर्ड क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अल्टर का मीनिंग होता है दूसरा, और इस्ट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे 3 चीजें मिली हुई है आपको पता है। देखिए अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, अल्टर का मीनिंग क्या हुआ, दूसरा। यहाँ पे प्लस एक और वर्ड मिला हुआ है ट्रू। ट्रू का मीनिंग क्या हुआ, सच्चा। और आईएसटी जो है आपका पर्सन से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे दूसरों पर उपकार करने वाला सच्चा पर्सन। यहाँ पे दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति, दूसरों पर सच्चाई से उपकार करने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, अल्ट्रुइस्ट। अब आप अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग नहीं भूलेंगे, अल्टर मतलब दूसरा, ट्रू मतलब आपका सच्चा, और आईएसटी मतलब पर्सन।
इस तरह से एक छोटे से वर्ड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करते हुए आपको मीनिंग समझाया। अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका दूसरों पर उपकार करने वाला पर्सन। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट क्या हो जाएगा? दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति या पर्सन क्या हो जाएगा? अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्टरेशन। आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स जो है कहीं पे लिखे रहते हैं, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता है तो बहुत टफ लगते हैं ये वर्ड, समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से मीनिंग ये लेकर आ रहे हैं, कैसा इसका मीनिंग अपोजिट सा निकल रहा है। लेकिन अगर रूट वर्ड से आप इसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी लगेंगे। सिर्फ आपको एक वर्ड पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड जितने हजारों वर्ड्स बनते हैं सबका मीनिंग आपको ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं मीनिंग बनेगा, लेकिन थोड़ा उसका 80 टू आपका 70 टू 80% आपको समझ में आ जाएगा कि ये इससे रिलेटेड है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्टरेशन। अल्टरेशन का मीनिंग क्या है आपका? एक स्मॉल चेंजेस, मतलब कोई सा भी चेंजेस करना आपका क्या हो जाएगा? अल्टरेशन। जैसे आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप क्या बोल रहे हैं जाकर अपने ऑनलाइन वाले भैया से, आप कह रहे हैं कि आपको अल्टरेशन करवाना है, आपको क्या करवाना है? अ स्मॉल चेंज करवाना है। यू वांट टू डू अ स्मॉल चेंज। आपको एक छोटा चेंज करवाने के लिए आप क्या बोलेंगे? मुझे अल्टरेशन करवाना है। क्या अल्टरेशन का यहाँ पे कोई ऑप्शन है? आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे अल्टरेशन करवाना है, चेंजेस करवाना है, कोई भी स्मॉल चेंजेस क्या हो जाएगा? अल्टरेशन। अब आपको कभी भी ये वर्ड भूलेगा नहीं, क्या होता है? अल्टरेशन, स्मॉल चेंजेस। अब एक बार हम अपने सारे अब एक बार हम अल्टर से रिलेटेड सारे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं वर्ड को। अल्टर का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? दूसरा। और इसका नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, दूसरा, है ना? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या निकलेगा? वैकल्पिक, ऑप्शनल। अल्टरनेटिव है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। और थर्ड आपने क्या देखा कि अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट में आपने देखा अल्टर मतलब दूसरा, ट्रू मतलब सच्चा, आईएसटी मतलब पर्सन, दूसरों पर उपकार करने वाला पर्सन, अल्ट्रुइस्ट। लास्ट वर्ड आपने क्या देखा? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? अ स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब स्मॉल चेंजेस। तो आपने यहाँ पे फिर से आपने 2 से 3 रूट वर्ड पढ़ लिए हैं। 2 से 3 रूट वर्ड में आप बहुत सारे वर्ड सीख चुके हैं। आपको पता है अगर ये 3 रूट वर्ड आपके दिमाग में बैठ गए हैं तो मतलब आप बहुत सारे रूट वर्ड्स को अच्छे से सीख लिए हैं, बहुत सारे आंसर्स भी कर सकते हैं। इन सारे जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, इन सारे रूट वर्ड्स को देखने के बाद, सीखने के बाद, मेरे जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसके आंसर्स करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और वहां इससे रिलेटेड आपको कोई भी वर्ड मिलता है और आपको वहां पे वो चीज बन जाती है तो आप देखिएगा एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक विलिंग पावर आपका अच्छा हो जाएगा कि आपको इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? तो आप देखिए अपने नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस बार का बहुत खतरनाक रूट वर्ड आया है, देखिए, डर से रिलेटेड है, डरिएगा नहीं, बट ये डर से ही रिलेटेड है। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो ये इस रूट वर्ड का मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कशन थोड़ा सा किया था। कोई ऐसा वर्ड आया था जिसमें मैंने आपको फोबिया से रिलेटेड मैंने बताया था। तो अपना इस बार का नया रूट वर्ड क्या है? फोबिया। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है? फोबिया मतलब डर। आप कहते हैं ना इसको, कोई पर्सन है उसको किसी भी चीज से डर लगता है तो आप कहते हैं इसको फोबिया हो गया, इसको बहुत ज्यादा डर लगता है किसी भी चीजों से, है ना? तो आप देखेंगे कि डर कितने टाइप के होते हैं। आप लोगों को तो बस टीचर से ही डर लगता है, टीचर्स जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लेने से ही डर लगता है। आप लोगों के पास तो एक ही टाइप का डर है ना? कि मंडे आया तो आज पता नहीं क्या पूछने वाले हैं टीचर, वही डर आपका सबसे बड़ा डर रहता है। एग्जाम से डर लगता है, आपको लगता है एग्जाम की डेट जितना ज्यादा पोस्टपोन होती रहे उतना ही अच्छा है। और सबसे ज्यादा खुश तो आप कोरोना टाइम पे थे, उस टाइम पे एग्जाम ही नहीं हो रहे थे तो वो वाला आपका डर तो पूरी तरह से निकल ही गया था। अब एग्जाम से ज्यादा डर लग रहा है, अब ज्यादा टफ एग्जाम्स हो रहे हैं। तो यही जो फोबिया जो डर है आपका, आपके स्टडी से रिलेटेड, ये क्या है आपका? फोबिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोबिया। तो ये आपका जो रूट मीनिंग है,
यहाँ पे फोबिया, फोबिया का मीनिंग क्या है आपका? फियर, फियर से रिलेटेड है। फोबिया का हिंदी मीनिंग क्या है आपका? डर से रिलेटेड है। फोबिया का मतलब फियर या डर। तो अब देखते हैं फोबिया से कौन कौन से वर्ड आपके बनते हैं। फोबिया का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? डर। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड क्या बना हुआ है? एक्रो, ये आपका फर्स्ट वर्ड और ये है आपका सेकेंड वर्ड फोबिया। यहाँ पे बन गया आपका एक्रो का मीनिंग क्या हो गया? ऊंचाई, हाइट। एक्रो का मीनिंग हुआ ऊंचाई, हाइट, और फोबिया का मीनिंग क्या हुआ? डर। तो आपका ऊंचाई से डर क्या कहलाएगा? आपका एक्रोफोबिया। ये आपका एक्रो का मीनिंग क्या है? हाइट। और फोबिया का मीनिंग क्या है आपका? फियर। मतलब ऊंचाई से डर आपका क्या होता है? एक्रोफोबिया। यहाँ पे सेकेंड क्या लिखा हुआ है? एंड्रोफोबिया। एंड्रो का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एंड्रोफोबिया, एंडर। देखिए यहाँ पे एक फिर से आप एक नया वर्ड सीख रहे हैं। एंडर का मीनिंग क्या होता है? पुरुष, मैन। मतलब जहां पे कोई भी आपका प्रीफिक्स एंडर से रिलेटेड स्टार्ट होता है तो एंडर का मीनिंग निकलता है आपका मैन। और फोबिया का मीनिंग क्या है? डर। फोबिया तो अभी आपने देख ही लिया। अब जब भी आपको कोई वर्ड एंडर से रिलेटेड स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा मैन से रिलेटेड है उसका मीनिंग। उसका मीनिंग क्या है आपका? मैन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड्रोफोबिया। मतलब यहाँ पे ये है आपका एंड्रो। यहाँ पे एंडर का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैन। और ये फोबिया लिखा हुआ है डर। पुरुषों से डर क्या कहलाता है? पुरुषों से डर क्या होता है? एंड्रोफोबिया। अब आपका नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? अब ये बताइए, कुछ लोग होते हैं पुरुषों से डरते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो महिलाओं से डरते हैं। तो सभी प्रकार का डर है। अब देखिए कितने प्रकार के डर होते हैं। पुरुषों से भी डर आपने देख लिया, एंड्रोफोबिया। अब देखिए महिलाओं से क्या होता है? महिलाओं से डरने वाला का वर्ड क्या है? यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये लिखा हुआ है गायनो। ये लिखा है आपका गायनो। और ये लिखा हुआ है आपका फोबिया। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि गायनो का मीनिंग शायद आपको शायद गायनो का मीनिंग बताया, या फिर नहीं बताया तो अभी समझ लीजिए। ये एक बहुत अच्छा रूट वर्ड है। गायनो से आपके बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब वुमेन्स को की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो वहां पे मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड जो डॉक्टर, वुमेन से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे देखिए गायनो से क्या मतलब बन रहा है? यहाँ पे गायनो का मीनिंग क्या हो जाएगा? वुमेन। ऑलवेज याद रखिएगा गायनो से कोई वर्ड अगर बन रहा है तो वो क्या बन रहा है? आपका वुमेन से रिलेटेड बन रहा है। और फोबिया का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? डर, फियर। तो महिलाओं से डर क्या होता है आपका? गायनोफोबिया। पुरुषों से क्या होता है? पुरुषों से डर क्या कहलाता है? एंड्रोफोबिया। देख रहे हैं आपको कितने प्रकार के डर होते हैं। आपका डर तो ठीक है जो एग्जाम से डर है, यहाँ पे देखिए कितने टाइप्स के डर होते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंग्लोफोबिया। हाँ, सबसे अच्छा रूट वर्ड है आज, सबसे अच्छा वर्ड है आज का ये। सबसे अच्छा वर्ड जो आप लोगों को सबसे ज्यादा लगता है, इंग्लिश से डर, है ना? अंग्रेजी चीजों से डर, अंग्रेजी लोगों के पर्सन मतलब इंग्लैंड ब्रिटिश से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनकी चीजें, उनकी प्रथाएं जो होती हैं, और इंग्लिश जो होती है, इन सभी से डरने वाला, इन सभी का डर जो होता है वो क्या होता है? एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया क्या होता है आपका? अंग्रेजी या अंग्रेजों से नफरत। हाँ, नफरत, हेट के लिए भी, अगर अंग्रेजी और अंग्रेजी चीजों से अगर नफरत है, हेट है, तो उसे भी कहते हैं हम एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया कहलाता है यहाँ पे। एंग्लो का मीनिंग समझ रहे हैं? अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एंग्लो जहां पे स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो वो इंग्लिश से रिलेटेड होता है। एंग्लो रूट वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या निकलता है? इंग्लिश से निकलता है। और फोबिया का मीनिंग क्या है यहाँ पे? डर।
तो एंग्लोफोबिया मतलब अंग्रेजी या अंग्रेज लोगों से या अंग्रेजी चीजों से जो नफरत या डर होता है उसे क्या कहते हैं, एंग्लोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मोनोफोबिया। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था मोनो का हिंदी मीनिंग। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैसेज करिए, जल्दी से आंसर करिए। मोनो का क्या बताया था मैंने मीनिंग, मोनो का हिंदी मीनिंग क्या बताया था, जल्दी से बताइए। मोनो रूट वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है। हाँ, मोनो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, मतलब एक, अकेला। तो अब देखिए मोनोफोबिया, अकेलेपन से डर, सिंगल रहने से डर, अकेलेपन से डर, इसको क्या कहते हैं, मोनोफोबिया। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, अब आप देखिए बहुत अच्छा, साइंस वाले स्टूडेंट को सब समझ में आ गया होगा, साइंस वाले स्टूडेंट को पता है कि हाइड्रो जो है आपका रूट वर्ड वो पानी से रिलेटेड है। हाइड्रो रूट वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाटर, मतलब हाइड्रो वर्ड का जो रूट वर्ड का मीनिंग जो निकलता है वाटर, पानी से रिलेटेड होता है। तो अब हाइड्रोफोबिया है, फोबिया का मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, आप जान गए कि फोबिया का मीनिंग डर से रिलेटेड है, और अगर हाइड्रोफोबिया लिखा है तो पानी से रिलेटेड, पानी से जो डर होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब देखिए इतने टफ टफ जो वर्ड लिखे हैं, कितने आसानी से आप इसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं, आपको अब कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, अब आप इजिली बस, आपको एक वर्ड फोबिया पता है, डर है, और हाइड्रो का मीनिंग बस आपको समझ जाना है कि वाटर है, तो हाइड्रोफोबिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, पानी से डर, पानी से डर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोफोबिया। हाँ, अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे डर हैं, अभी डर से रिलेटेड ही मीनिंग देख रहे हैं। अब देखिए कितने प्रकार के डर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेलमिंथोफोबिया। हेलमिंथोफोबिया, अब ये बहुत टफ लग रहा होगा, कैसे मीनिंग लिखा हुआ है हेलमिंथोफोबिया। अब ये वर्ड आ जाता है तो आपको याद ही नहीं होगा, हेलमिंथोफोबिया, हेलमिंथोफोबिया याद ही नहीं होगा। देखिए हेलमिंथीस का मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो सारा का सारा आपका जो डर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने का, वो अभी निकल जाएगा, वो फोबिया एकदम निकल जाने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलमिंथीस का मीनिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेलमिंथीस का मीनिंग क्या है, इंसेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का जो आपका ये रूट वर्ड बनता है वो क्या लिखा हुआ है, हेलमिंथीस। हेलमिंथीस जहाँ पे आपका प्रीफिक्स स्टार्ट होता है वो क्या होता है आपका, हेलमिंथीस का मीनिंग होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई रूट वर्ड बनाना है, कोई वर्ड बनाना है तो वो क्या होगा, इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। हेलमिंथीस प्लस फोबिया, अब आप समझ गए, जो कीड़ों से डर होता है, कीड़े कीड़े मकोड़ों से डर जो होता है वो हेलमिंथोफोबिया कहलाएगा। अब आपको नहीं भूलने वाला, हेलमिंथीस का मीनिंग क्या हो जाएगा, कीड़े, और फोबिया का मीनिंग डर, हेलमिंथोफोबिया। हेलमिंथोफोबिया आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट कौन सा फियर है, कौन सा डर है वो देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, जेनोफोबिया। देखिए यहाँ पे भी अलग अलग कर रहे हैं, ये बना हुआ है दो वर्ड से, क्या लिखा हुआ है, जेनोफोबिया। जेनो का, जेनो जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग क्या निकलता है, फॉरेन से रिलेटेड है। जेनो का मीनिंग क्या है, फॉरेन से रिलेटेड है, और फोबिया का मीनिंग तो आपको पता ही है, डर है। तो यहाँ पे जेनो का मीनिंग फॉरेन, और यहाँ पे फोबिया का मतलब डर, मतलब क्या निकल रहा है, विदेशी लोगों और चीजों से डर, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन चीजें थिंग्स होती हैं, उनसे अगर डर है तो इस प्रकार के डर को क्या कहते हैं, जेनोफोबिया। जेनो का मीनिंग हो गया फॉरेन, और फोबिया का मीनिंग डर, विदेशी लोगों, विदेशी चीजों से जो डर होता है उस डर को क्या कहते हैं, जेनोफोबिया। अच्छे से याद रखिएगा, ये वर्ड भी कई बार आ चुका है, जेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड में हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कैकोफोबिया। ये क्या लिखा हुआ आपका, कैको। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ कैको को अगर अलग करेंगे, इसका तो मीनिंग आपको पता ही है कि ये क्या है आपका, फियर, डर से रिलेटेड है।
और यहाँ पे कैको का मीनिंग क्या निकल रहा है आपका? अगली। अगली मतलब बदसूरत, कुरूपता, है ना, अगलीनेस। तो यहाँ पे आपका कुरूपता से डर, अगलीनेस से का जो फोबिया होता है, डर होता है, उसको क्या कहते हैं? कैकोफोबिया। अभी आपके एग्जाम में ये ऑप्शंस आते थे, कैकोफोबिया बहुत कठिन वर्ड लगता था कैसा वर्ड है कैकोफोबिया, कैसे याद होगा इसको? बस अब आपको ये याद रख लेना है कि कैको का मीनिंग क्या होता है आपका? कैको का मीनिंग जल्दी से बताइए। कुरूपता, अगलीनेस, और फोबिया का मीनिंग डर। तो मतलब कुरूपता से डर क्या हो जाएगा आपका? कैकोफोबिया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं और कौन से डर है। बस आपका ये 9 और लास्ट आपका ये आपका लास्ट वर्ड बचा हुआ है। लास्ट वर्ड लिखा है जो आप अभी खुद से इसका आंसर करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले मैंने वीडियो में गैमोस, विवाह, गैमोस, मैरिज से रिलेटेड आपको रूट वर्ड पढ़ाया था। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गैमेटोफोबिया। गैमी का मीनिंग मैंने बताया था। गैमी का मीनिंग क्या है आपका? मैरिज से रिलेटेड है। और आपका फोबिया का मीनिंग क्या हो जाएगा? डर। तो मैरिज से डर, विवाह से जो डर होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा कि विवाह से डरने वाले कैसे लोग होंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो विवाह से जो डर होता है, मैरिज से जो डर होता है, उसको क्या कहते हैं? गैमेटोफोबिया। अब देखिए फाइनली हमने सारे रूट वर्ड पढ़ लिए हैं, इसको भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फोबिया के सारे वर्ड्स रिवाइज करते हैं एक बार। आप लोग वहीं पे कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा क्या क्या पढ़ा है आपने, बताते जाइएगा। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर, है ना। एक्रो का मीनिंग क्या बताया? हाइट। फोबिया का मीनिंग डर। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। इसके बाद फिर मैंने क्या पढ़ाया? एंड्रोफोबिया। एंड्रो मतलब एंडर रूट वर्ड से बना है। एंडर रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? मैन। और फोबिया का मीनिंग क्या निकल रहा है? फियर, डर। तो मैन से, पुरुषों से डर क्या हो जाएगा आपका? एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैनोफोबिया, गाइनोफोबिया। गाइनो का मीनिंग क्या मैंने बताया था? गाइनो का मीनिंग वुमेन से रिलेटेड है, और फोबिया का मीनिंग क्या है? डर। तो वुमेन से जो डर है वो क्या हो जाएगा आपका? गाइनोफोबिया। नेक्स्ट क्या बताया आपको? एंग्लोफोबिया। एंग्लो मतलब मैंने बताया कि एंग्लो रूट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है आपका? इंग्लिश से रिलेटेड है, और इंग्लिश से अंग्रेजी या अंग्रेजों से जो नफरत या डर होता है उसे क्या कहते हैं? एंग्लोफोबिया। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे? मोनोफोबिया। मोनो मतलब मैंने बताया था कि सिंगल होता है, और अकेलापन मतलब सिंगल रहने से जो डर होता है, अकेलेपन से जो डर होता है, वो क्या कहलाता है आपका? मोनोफोबिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोफोबिया। मैंने बताया आपको कि हाइड्रो का रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वाटर से रिलेटेड है। हाइड्रोफोबिया क्या हो जाएगा आपका? पानी से डर। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर क्या कहलाएगा आपका? वाटर से जो फोबिया है, फियर है, वो डर क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपका हेलमिंथोफोबिया। अब आपको पता चल गया कि हेलमेंथीज जो रूट वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? उसका मीनिंग इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से निकलता है। तो जो कीड़े मकोड़ों से जो डर होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका? हेलमिंथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड जो आपने पढ़ा है फोबिया से रिलेटेड, वो क्या पढ़ा है? जेनोफोबिया। जेनो का आपने क्या मीनिंग पढ़ा? फॉरेन। और फोबिया का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? डर। मतलब फॉरेन, विदेशी लोगों या विदेशी चीजों से जो डर होता है वो क्या होता है? जेनोफोबिया। कोई भी आपका वर्ड जैनो से स्टार्ट होता है तो उस जैनो का आपको क्या मीनिंग निकालना है? फॉरेन से रिलेटेड है, आपको फॉरेन याद रखना है। नेक्स्ट आपने पढ़ा है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया आपको कुरूपता से डर। कैको का हिंदी मीनिंग आपने निकाला अगली। कैको का आपने जो मीनिंग, रूट वर्ड का मीनिंग निकाला अगली। मतलब आप कुरूपता से जो डर है, फोबिया आपका डर, कुरूपता से जो डर है वो आपका, अगलीनेस से जो डर है वो क्या कहलाता है आपका? कैकोफोबिया। फिर नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गैमेटोफोबिया। गैमेटोफोबिया विवाह से डर। गैमी मैरिज। गैमी मैरिज आपका। गैमेटोफोबिया गैमोज रूट वर्ड से बना है। गैमोज का मीनिंग विवाह है, और फोबिया का मीनिंग क्या है? डर। तो गैमेटोफोबिया क्या हो जाएगा? विवाह से डर।
चलिए, तो सारे रूट वर्ड्स पढ़ने के बाद, बहुत सारे रूट वर्ड्स आज के वीडियो में सीखने के बाद, अब हम आज के क्वेश्चन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के मैंने डिजाइन किए हैं, अब आपको मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। उस क्वेश्चन के आंसर आपको फिर से आपके कमेंट बॉक्स पे करने हैं, और कमेंट बॉक्स पे इस बार फिर से जो स्टूडेंट्स नहीं किए हैं लास्ट टाइम आंसर, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को वीडियो देखना है ध्यान से और आंसर भी करना है। आपको मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि जो लास्ट टाइम वाले वीडियो को देखेगा और आंसर करेगा उसके नाम मैं सबसे पहले लाऊंगी। तो आज मैंने प्रॉमिस कंप्लीट किया है। फर्स्ट वाली स्लाइड में ही मैंने सारे स्टूडेंट्स के आंसर, सारे स्टूडेंट्स के नाम रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं जो जो स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन के आंसर करेंगे, उन सभी के आपके नाम नेक्स्ट वाले वीडियो में रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कर देना है। इस बार जितने स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आंसर करेंगे, उनको बहुत सारे रूट वर्ड्स बनने वाले हैं। वो सीख चुके होंगे बहुत सारे रूट वर्ड्स। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक ही वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होना, एक ही वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होना जिससे आप पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि उसकी मीनिंग क्या निकलेगी। एक वर्ड की अनेक मीनिंग होना, अनेक अर्थ होना। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरोलॉजी। लॉजी से आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे करिए आंसर। लॉजी का रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फिर इसके बाद लिखा है एम्बिग्विटी। एमबी रूट वर्ड का मीनिंग बताइए जल्दी से क्या होता है। मॉर्टल लिखा है और नोवेलिटी लिखा हुआ है। तो आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। और ये भी बताइए कि ऑप्शनल के लिए मैंने कौन सा वर्ड आज बताया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथ का यूज बहुत ही अच्छे से, आसानी से कर सकता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है। अब मुझे आप बताइए कि एमबी का मीनिंग मैंने क्या बताया है आपको, डेक्स्टर का मीनिंग क्या बताया है। देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। मैक्सिमम तो मैंने 90% आंसर दे ही दिया है। अब आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स पे उसको टाइप कर देना है जल्दी से। यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखे हैं आपके, यूलॉजी, मिस्री, रिड्यूलस और एम्बीडेक्स्ट्रस। समझ गए आप लोग इसका आंसर क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब आपका ह्यूमन बींग्स का जो साइंस है, स्टडी है, उसको क्या कहते हैं। देखिए आपके ऑप्शन क्या लिखे हैं, एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी का फिर से आप बताइए क्या होगा मीनिंग, प्लेसेड, स्केयर्ड और एसर्बिक। एसर्बिक लिखा हुआ है, इसमें से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर बनने वाला है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करते जाइए, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए वन हु इज वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसा पर्सन जो दूसरों के वेलफेयर में लगा रहता है, सामाजिक कार्य में लगा रहता है। वेलफेयर मतलब होता है सामाजिक कार्य, जो समाज के लिए अच्छे काम करता है, हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है। ऐसा पर्सन जो दूसरों की सेवा में अपने आप को हमेशा लगा देता है, पूरी तरह से दूसरों की सेवा में लगा रहता है, वो पर्सन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके, हर्बिसाइड, जेनोक्रेसी, अल्ट्रिस्ट और ओमनीसाइड। अब नेक्स्ट वाला जो क्लास आने वाली है उसमें साइड से रिलेटेड मैं आपको रूट वर्ड और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर होगा जल्दी से। अल्टर बताया था, अल्टर का मीनिंग दूसरा होता है। अब आपको मैंने क्लू दे दिया है, अब जल्दी से आंसर कर दीजिए कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्मॉल चेंजेस, एक छोटा चेंजेस क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था छोटा चेंजेस क्या होता है। चार ऑप्शन है, अल्टरेशन, जेनोक्रोकी और एनार्की और यहाँ पे पैंथेज। ये चार वर्ड लिखे हैं, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। दिमाग में आंसर आ चुका होगा अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है। मैंने पूरे वीडियो में सभी रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड को रिवाइज भी करवाया है, देखिए जल्दी से। अब आपको डायरेक्ट आंसर करना है,
क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, डायरेक्ट आंसर पढ़ाया है। क्योंकि ये फोबिया से रिलेटेड है, आपने दोनों रूट वर्ड्स पढ़े हैं, फोबिया तो पढ़ा ही है, जो वर्ड जिससे आपका रूट वर्ड जिससे बन रहा है वो भी चीजें आपने पढ़ी है। तो आप बताते जाइएगा डायरेक्ट, अगर वीडियो आपने देखा है ध्यान से तो। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट क्या होता है? फिर आप बताइएगा फियर ऑफ इंग्लिश और थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश, इंग्लिश से रिलेटेड थिंग्स से और पर्सन से अगर हेट है, फोबिया है, तो वो आपका क्या होगा? उसका आंसर डायरेक्ट आप करते जाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है फियर ऑफ वुमेन, वुमेन से फियर क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा मुझे। अब बताइएगा फियर ऑफ अगलीनेस, अगलीनेस मैंने बताया था रूट वर्ड क्या है आपका, जल्दी से बताइए कौन से रूट वर्ड से रिलेटेड है, डायरेक्ट आंसर करिए, डायरेक्ट मैंने वही वर्ड पढ़ाया है। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ पीपल। आज की वीडियो का नहीं है, पीपल जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था वहां से आपको वर्ड बना लेना है। फियर आप फोबिया जानते हैं, और पीपल लास्ट वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि पीपल से रिलेटेड जो रूट वर्ड था उससे बनाइए, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर करिए मुझे। नेक्स्ट लिखा हुआ है फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज, मैरिज से फियर क्या कहलाता है? डायरेक्ट आंसर करिए फियर ऑफ मैरिज। नेक्स्ट लिखा हुआ है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से जो फियर होता है उसे क्या कहते हैं? आपको डायरेक्ट राइट करना है। और लास्ट लिखा हुआ है फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर क्या कहलाएगा? तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश हुए हैं। आपने सारा अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो ये आंसर करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आप आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं उनके रूट वर्ड्स बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं, और सारे ही आपके वन वर्ड्स एप्लीकेशन आपके 2 से 3 नंबर पे हर एक एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपका नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सारे वीडियोस नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट रूट वर्ड्स के साथ मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।